नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ, नवागंतुक छात्र छात्राओं को दी विविध सुविधाओं की जानकारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित दीक्षारंभ में नवागंतुक छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम आदि से लेकर पुस्तकालय तक के बारे में जानकारियां दी गई। दीक्षारंभ का आयोजन स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ एलाइड साइंसेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी के नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए किया गया। इस अवसर पर संबंधित स्कूलों के संकाय अध्यक्षों, विभाग अध्यक्षों और संकाय सदस्यों ने विद्यार्थियों को आईआईएमटी विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चीफ लाइब्रेरियन संदीप शर्मा ने पुस्तकों को विद्यार्थियों की सबसे अच्छी दोस्त बताते हुए पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के साथ ऑनलाइन उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में अवगत कराया। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन आदि की जानकारियां दी। पीएम मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन, गृह, विदेश और वित्त समेत कई मंत्रालय होंगे शिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा का यह भवन देश का नया पावर सेंटर बनने जा रहा है। इस भवन में गृह, वित्त, विदेश, पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कार्मिक और प्रशिक्षण व एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। कर्तव्य भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय बन सके। अभी तक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न मंत्रालय काम कर रहे हैं, लेकिन अब सभी मंत्रालय एक ही छत के नीचे लाए जा रहे हैं। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले कर्तव्य भवन 3 में 2 बेसमेंट और भूतल सहित 7 मंजिल हैं। इस भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के हिसाब से तैयार किया गया है। इस भवन को ठंडा रखने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही यह भवन जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी, पीएम मोदी ने फोन पर ली जानकारी, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के पास खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा प्रतिवादन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जिला प्रशासन की टीम राहत एवं बचाव कार्यों में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर धराली में आई आपदा और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यमुना और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। अलकनंदा, भागीरथी और गंगा का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। भागीरथी नदी तो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। आरबीआई का ऐलान, रेपो रेट में बदलाव नहीं, महंगाई दर 3.1% रहने का अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में आज प्रमुख नीतिगत दरों का ऐलान करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने तटस्थ रुख जारी करने का फैसला किया है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कमी न होने से नीतिगत दरों से जुड़े ऋणों की ईएमआई में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। फिलहाल रेपो रेट 5.50% पर बरकरार है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया गया है। वहीं इससे पहले जून में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी का ऐलान किया था। अमेरिका से तनाव के बीच रूस पहुंचे एनएसए डोभाल, तेल को लेकर हो सकती है बड़ी डील। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं। द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार एनएसए डोभाल रूसी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर सकते हैं। इसके साथ ही डोभाल तेल खरीद को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भारतीय रणनीति को साझा करेंगे।
वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। रूस ये पैसा युद्ध में लगा रहा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों फिसले। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 80,450 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी में करीब 100 अंकों की गिरावट आई और ये 24,550 के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व बीएसई सेंसेक्स ने 15.27 अंकों की गिरावट के साथ 80,694.98 अंक के लेवल पर शुरुआत की, जबकि एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 8.20 अंकों की गिरावट के साथ 24,641.35 के लेवल पर खुला। इस दौरान सेंसेक्स की 30 में से 11 कंपनियों के शेयरों में तेजी और 19 कंपनियों के शेयर में गिरावट के साथ लाल निशान में नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी के 50 शेयरों में से 14 में तेजी और 36 शेयर नुकसान में नजर आए। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.62% ऊपर चढ़कर 40,802 के लेवल पर और कोरिया का कॉस्पी 0.20% गिरकर 3,192 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.29% बढ़कर 24,974 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.27% चढ़कर 3,628 पर पहुंच गया। रक्षाबंधन से पहले सोने की कीमत में उछाल, चांदी भी हुई महंगी। देश भर में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने के भाव में हल्का उछाल दर्ज किया गया। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी बढ़ गई है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,380 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी की कीमत 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibizrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,672 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,269 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,13,576 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।